नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, भारत अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। हमारे प्राचीन इतिहास का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। भारत के इतिहास का चैप्टर कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। जितना आप इसके अंदर जाते जाओगे उतनी नई नई गाथाएं खुलते जाएगी। ऐसे में ही एक है बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बारे में आपने बचपन में इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। पहले के जमाना में गुरुकुल हुआ करते थे। हमारे भारत का इतिहास इतना गहरा है, इतना ज्यादा है कि विदेशों से आने वाले कई लोगों ने, चाहे वो अंग्रेज हो, मुगल हो, उन्होंने भारत के इतिहास को मिटाने का कोशिश किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत का इतिहास काफी गौरवशाली है, काफी भव्य है। अगर इनके इतिहास को, अगर इनके संस्कृति को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरे दुनिया में सबसे पुराने इतिहास के तौर पर उभरेंगे। और अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। यही कारण है कि 1200 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। 1200 ईस्वी के पहले नालंदा विश्वविद्यालय में वर्ल्ड के कई कंट्री के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को 5th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है। आज से 1000-2000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में 9 मिलियन बुक थे, यानी कि 90 लाख किताब। और इन सारे किताबों को जला दिया गया, क्योंकि जब विदेशी लोग भारत आए, उन्होंने जब भारत के इतिहास को देखा कि 90 लाख किताब, अगर ये किताब दुनिया के सामने खुल जाएगा तो भारत के करोड़ों अरबों साल का इतिहास फिर से दुनिया में जागृत हो जाएगा। इसलिए उन सारे किताबों को जला दिया गया। कहा जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलाया गया था तो कई दिनों तक आग लगातार जलते रहा था। 12th सेंचुरी में नालंदा को जला करके राख कर दिया गया और इसका जो भी इतिहास था वो मिट्टी में मिलकर के रह गया और नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास के पन्नों में दब गया। लेकिन 800 साल बाद जब 20वीं सदी में भारत के नए युग का शुरुआत हुआ तो फिर लोगों का ध्यान फिर से नालंदा विश्वविद्यालय पर गया। 2007 के ईस्ट एशिया समिट में पूरी दुनिया का नजर नालंदा विश्वविद्यालय पर गया। 2009 में कई एशियन कंट्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की समिट में पार्टिसिपेट किया। बिहार सरकार के कई सारे प्रयासों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिस्ट हब के रूप में बनाया जाने लगा। 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद नालंदा में कई सारे बजट जारी करके इसे रीडेवलप किया जाने लगा। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम जब वो अपने राष्ट्रपति पद पर थे तब उन्होंने पहली बार कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को हमें फिर से एस्टेब्लिश करना चाहिए। 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे थे, लेकिन उस टाइम जो सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को रीडेवलप करने पर उतना ज्यादा जोर नहीं दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। कोई भी इस चीज पर विश्वास नहीं करने वाला है कि नालंदा का जो इतिहास है वो हजारों साल पहले नष्ट हो चुका है। इसे फिर से रीडेवलप करना, इसे फिर से नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में बनाना, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया उस टाइम के गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन बिहार सरकार लगातार धीरे धीरे प्रयास कर रही थी और नालंदा को टूरिस्ट हब के रूप में बना रही थी। 2008 में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से रीडेवलप करने के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 400 एकड़ की भूमि को एक्वायर किया गया। नए नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के लिए 55 एकड़ की भूमि को एक्वायर किया गया था। बिहार सरकार के लाख प्रयास करने के बाद फाइनली लोकसभा में नालंदा विश्वविद्यालय का एक बिल को पारित किया गया। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय में फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो गया। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आने लगे।
2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया और न्यू नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का काम स्टार्ट हो गया और आज 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बनकर के तैयार हो चुका है। आपको जानकर के हैरानी होगी गाइस कि वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय में 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं स्टडी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय ऐसे ही दुनिया के लोगों का ध्यान फिर से एक बार अपनी ओर आकर्षित करेगा और एक बार फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में विख्यात होगा। आज 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया गया। गाइस नालंदा राजगीर में मौजूद है और राजगीर मगध साम्राज्य के टाइम में राजगीर ही इस पूरे बिहार की राजधानी हुआ करती थी। बाद में बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र बना यानी कि पटना। भगवान बुद्ध यहीं पर पर्वत पर बैठ करके लोगों को ज्ञान भी बांटा करते थे। अभी भी स्थान यहाँ पर मौजूद है, आप जा करके देख सकते हो। कई चाइनीज लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। जितने भी बौद्ध मठ के लोग हैं हर कोई यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। बिहार का राजगीर अब बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन चुका है। आज के टाइम में दुनिया के लोग इस चीज को विश्वास ही नहीं करेंगे कि आज से 1500 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, क्योंकि उनको तो लगता है कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा है। भारत खो गया था, उन्होंने भारत को खोजा है, लेकिन वो भारत के इतिहास के बारे में जानते ही नहीं है। और जब जाने तो हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए भारत को अलग अलग टुकड़ों में उन्होंने बांट दिया। हमारे देश का जो भी महत्वपूर्ण चीज था उसको लूट करके ले गए। भारतवासियों को आपस में लड़ाया और एक पहले से विकसित भारत टूट करके बिखर गया। लेकिन अब भारतीय इतिहास को हर जगह देखा जा रहा है और हमारे इतिहास पर कई बड़े बड़े कंट्री शोध कर रहे हैं। G20 समिट में भी नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया था। अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है पर प्राप्त तो अभी करके रहना है। 1749 करोड़ रुपए की लागत से इस नए नालंदा यूनिवर्सिटी को तैयार किया गया है, जिसमें टोटल 40 कक्षाओं के साथ साथ 2 शैक्षणिक ब्लॉक होंगे। वर्तमान में यहाँ पर 1900 छात्रों की बैठने की क्षमता होगी। इस नए परिसर में 2 सभागार हैं, जिनमें से प्रत्येक में 300 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक छात्रावास है जिसमें लगभग 500 छात्र रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिसर में कई अन्य सुविधाएं मौजूद है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर, एक संकाय क्लब और एक खेल परिसर शामिल है। 2014 में 14 छात्रों के साथ एक मामूली समूह के साथ इसे अस्थायी स्थल से संचालन करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद 2017 में इसका काम तेजी से स्टार्ट हुआ और अब ये बनकर के तैयार है। आगे आने वाले टाइम में यह इसी तरह से विकसित होता जाएगा। आप खुद भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी वेबसाइट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हो कि कैसे आप किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हो। बाकी आप इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं गाइस आप कि हमारा 1600 साल पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी जिसे जला करके राख कर दिया गया था वो फिर से चालू हो चुका है। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।